वैसे तो पूरे साल में कई प्रकार के त्योहार होता है, पर उनमें से मेरा फेवरेट है दिवाली। जी हाँ, दिवाली। ये त्योहार साल के अंत में आता है और बहुत सारी खुशियाँ देके चला जाता है। दिवाली यानी दीपों का त्योहार, और दीप ही ना जलाएं तो ये त्योहार अधूरा सा लगता है। तो क्या था, सरिता शाम होते ही दिए जलाने की तैयारी में लग गई। पर उससे पहले और एक नियम भी होता है हम लोग का, कांची देना। जी हाँ, घर के जितने भी दरवाजे होते हैं उस सब में हम लोग को कांची देना पड़ता है। कांची माने मोर्दा घास, एक तरह का घास होता है जिसको हम लोग मोर्दा घास बोलते हैं। पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, लेकिन हम लोग मोर्दा घास बोलते हैं। उसको देते हैं सभी दरवाज़ों में, और उसके बाद थोड़ा सा चावल का गुड़ी एक साल के पत्ते के ऊपर रख कर रुई को तेल में भिगोकर उसके ऊपर दे के जला देते हैं। इसी को हम लोग कांची देना बोलते हैं। दिवाली एक ऐसा त्योहार जिसमें घर की सफाई, घर की सजावट से लेकर घर के आसपास की भी सफाई की जाती है। पर दिवाली हम लोग क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो भाई आपको बता दें कि आज ही के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, और तभी से दिवाली हर साल कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपों का त्योहार दीपावली हम दोनों के लिए इतना खास क्यों है? वैसे तो दीपावली सबके लिए खास ही होता है, लेकिन गांव की दीपावली कुछ अलग ही होता है। इसमें हम लोग सिर्फ दीप ही नहीं जलाते, दीप के साथ साथ गौ माता का भी पूजा करते हैं। इसलिए हम लोग का दीपावली कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। यार, यही तो हमारा कल्चर है, यही तो हमारी संस्कृति है जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। सोच कर देखो, ये सब देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप अपनी संस्कृति को पढ़ोगे, जानोगे, सीखोगे तो आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। हम लोग यार कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हम लोग का जन्म भारत भूमि में हुआ। और अब ये बात मैं बड़े प्राउड से, बड़े गर्व से बोल सकता हूँ कि मैं एक सनातनी हूँ और मैं एक भारतीय हूँ। और यहाँ पर मैं दिए में तेल डाल रही थी, एक एक करके भर भर के डाल रही थी ताकि दिया बहुत देर तक जले। और उधर वो वीडियो बना रहे थे तो कमरे में नहीं आए। और ये सबसे बड़ा दिया है जो कि हम लोग के पूजा रूम में रहता है। फिर मैं एक एक करके थाली में ले रही थी दिया को। मज़ा आ रहा था बहुत। दिया जलाने में एक अलग सा ही सुकून मिलता है। पीछे माँ खड़ी थी, वो बता रही थी कैसे कैसे करना है, क्योंकि इसमें भी बहुत नियम होता है हम लोगों का। वो नियम सब पार हो गया, अभी तो सिर्फ दिया जला रहे हैं। फिर मैं आ गई अपने आंगन, और देखिए थाली कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। फिर मैं दिया रखने लगी अपने घर पर। आवाज़ थोड़ा ख़राब है मेरा क्योंकि सर्दी हुआ था। फिर मैं चारों तरफ ऐसे एक एक करके दिया रखने लगी। बहुत मज़ा आ रहा था और सुकून भी मिल रहा था, क्योंकि कहते हैं ना, अयोध्या जब राम वापस आते हैं तो ऐसे दिया जलाया जाता है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे घर ही श्री राम जी आ रहे हैं। और मैं वहाँ पर गई तो मेरा हाथ पहुँच ही नहीं रहा था ऊपर। देखिए थोड़ा सा बाकी था क्योंकि मेरा हाइट बहुत कम है। तो मैंने इनको बोला कि आप ही रख दीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर इन्होंने रख दिए दिया ऊपर, और बोल रहे इतनी छोटी हो तुम। हम बोले हाँ। ये अच्छा करके रख दिए वहाँ पर ऊपर। और उधर गए हम, उधर भी मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था क्योंकि हाइट तो उतना ही है थोड़ी ना बड़ा हो गई मैं। फिर यहाँ भी रख दिए, ये ऊपर रख दिए। देखिए फिर आ गई मैं अपने तुलसा मंच पर दिया रखने, यहाँ रख दी। फिर चली गई छत, और ये देखिए अंधेरा था बहुत, वहाँ पर लाइट नहीं है क्योंकि हम लोग उतना छत जाते नहीं है। जो कुछ काम हो वो आंगन में ही कर लेते हैं। तो उस दिन जा रही थी छत, बहुत अंधेरा था, डर भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा, पर कोई नहीं, अपना ही तो घर है, डर किस बात का। फिर आ गई मैं यहाँ भी दिया रखने।
और यहाँ से व्यू इतना अच्छा दिख रहा था, चारों तरफ दिया, लोगों के घर में लाइट लगी थी और जिधर भी देख रही थी उधर भी दिया रखा हुआ था। सबके घर में एक अलग सा ही माहौल था यहाँ पर। उधर हम लोग का मंदिर है, उधर हनुमान मंदिर। फाइनली हम लोग ने दिया कांची ये सब जला दिया है, जो हम लोग का नियम होता है। और अभी हम लोग जलाने वाले हैं इसको जलाने वाला है। तो लग गए हम लोग यहाँ पर स्काई लालटेन जलाने और हो गया यहाँ से हम लोग का पागलपंती शुरू। इधर देखिए सुबल जी हवा में कैसे उछाल रहे हैं उसको वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। मैं कहती हूँ ना कि पटाखा से अच्छा है कि आप लोग ये जलाएं, क्योंकि पटाखा में उतना मज़ा नहीं आता है जितना इसको छोड़ने में आता है, क्योंकि वो बहुत दूर तक चला जाता है ये। और ये उसको जला रहे हैं बीच में। जब उसके अंदर गर्म हवा चला जाता है तो वो अपने आप ऊपर जाने लगता है। तो उसमें वो गर्म हो ही नहीं रहा था। फिर क्या किया ना सुबल जी, उसको ज़मीन पर रख दिया और मुझे पकड़ने बोले। फिर मैं वहाँ पर पकड़ी थी और इधर ये हिला रहे थे ताकि चारों तरफ गर्म हवा से भर जाए। फिर मैं धीरे धीरे करके उसको ऊपर ले गई और छोड़ने लगी, लेकिन वो नीचे ही गिर रहा था। लेकिन फिर भी मैं ऊपर में ही रखी, उसको थोड़ा देर रखी और उसमें फाइनली गर्म हवा भर गया था और वो उड़ने लायक हो गया था। तो हम उसको ऐसे करके छोड़ रहे थे, फिर डर भी लग रहा था। ये देखिए उड़ गया वो। हमको लगा ना कि वो वहाँ तक उड़ेगा फिर नीचे गिरेगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो तो ऊपर जा ही रहा था और पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया। हम लोग देखते ही रह गए, वो गायब हो गया अपने आप। ये नया चंद्रयान 4 लॉन्च हुआ है, जो कि हम लोग छोड़ रहे हैं अभी। हम एक छोड़े और इधर सुबल जी एक छोड़ रहे हैं और साइड से बाबा देख रहे हैं। हमको लगा कि ये शायद छत में टकराएगा, लेकिन नहीं टकराया। ये भी सीधा ऊपर चला गया उसके साथ, क्योंकि इसका साथी ऊपर गया हुआ था तो ये भी चला गया। 2 ठो छोड़े थे हम स्काई लालटेन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग को उतना नहीं मालूम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। ठीक है, बाय बाय। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।